गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 3 पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और आपकी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारी PDFs अपलोड करती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। क्वेश्चन 1, विच एट्रीब्यूट डज नॉट डिस्टिंग्विश पीपल। जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि वो होते ईजी हैं, लेकिन आते हुए भी कितनी बार हम उनमें गलती कर ही देते हैं। So which attribute does not distinguish people? Age, sex, occupation, industries. So वो है आपका industries. D. Next question. The average world sex ratio is, average world sex ratio कितनी है? 970, 980, 990 या 995? तो इसका आंसर है C, 990। इसका मतलब है 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये आपके NCERT के डेटा के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। द लोएस्ट सेक्स रेशियो इज फाउंड इन, कौन सी कंट्री में लोएस्ट सेक्स रेशियो मिलती है? इजिप्ट, कतर, कुवैत, ईरान। बताइए। तो इसका आंसर है कतर, B। आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल सेक्स रेशियो इज फाउंड इन हाउ मेनी कंट्रीज। फेवरेबल सेक्स रेशियो कितनी कंट्रीज में मिलती है? 109, 119, 129, 139। ये चैप्टर थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा याद करने वाला पार्ट ज़्यादा होगा। इसका आंसर है D, 139। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी कंट्रीज अनफेवरेबल सेक्स रेशियो इज फाउंड। फेवरेबल तो हमने देख लिया, अनफेवरेबल कितनी है? 52, 62, 72, 82। तो इसका आंसर होगा 72। आगे बढ़ते हैं। इन यूरोपियन कंट्रीज अ डेफिसिट ऑफ मेल्स इज ड्यू टू। यूरोपियन कंट्रीज में मेल्स का डेफिसिट होने का क्या रीज़न है? लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, बेटर स्टेटस ऑफ मेन। तो बेटर स्टेटस ऑफ मेन तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि वो डेफिसिट कैसे होते अगर उनका स्टेटस बेटर होता। हाई डेथ रेट, डेथ तो ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं करती ना मेल और फीमेल में। लो बर्थ रेट, ये भी नहीं। आपका आंसर होगा बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन। कितनी बार आप एलिमिनेशन मेथड से भी आसानी से MCQ सॉल्व कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बेस्ट आंसर ये ही होगा। आगे बढ़ते हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो यूरोप तो हो ही नहीं सकता। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में लोएस्ट सेक्स रेशियो होती है? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये तो फैक्ट्स बेस्ड आंसर है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सीधा आंसर है एशिया। कुछ समझना समझाने वाला है ही नहीं इस क्वेश्चन में। एजिंग पॉपुलेशन, जो कि आपकी बुक में एक बॉक्स में एक्सप्लेन करा हुआ है, उसमें एजिंग पॉपुलेशन हैज़ एज्ड मोर दैन, मतलब उस एज के बाद की पॉपुलेशन को हम एजिंग पॉपुलेशन मानते हैं। 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स। तो इसका आंसर है 60 ईयर्स, यानी कि 60 ईयर्स के बाद की पॉपुलेशन को हम एजिंग पॉपुलेशन में कंसिडर करते हैं। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड शोज, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड हमें क्या दिखाता है? वाइड बेस, नैरो बेस, डेवलप्ड इकोनॉमी, यूनिफॉर्म विड्थ। तो वो हमें बताता है वाइड बेस। और वाइड बेस हमें और क्या इंडिकेट करता है? वाइड बेस हमें बताता है हाई बर्थ रेट। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा एज सेक्स पिरामिड टाइप है? एक्सपैंडिंग, कांस्टेंट, डिक्लाइनिंग, नेगेटिव। तो बताइए। ऑस्ट्रेलिया में है कांस्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉज सेक्स रेशियो ऑफ द UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टू बी लो। इनमें से कौन सा रीज़न है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पॉपुलेशन यानी कि सेक्स रेशो लो है? सेलेक्टिव माइग्रेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, हाई बर्थ रेट ऑफ मेल्स,
लो बर्थ रेट ऑफ फीमेल्स, हाई आउट माइग्रेशन ऑफ फीमेल्स। तो इसका आंसर है हाई आउट माइग्रेशन ऑफ फीमेल्स। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following figures represent working age group of population? ये आपको एज ग्रुप्स दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा एज ग्रुप वर्किंग एज ग्रुप है। 15 से 65, 15 से 66, 64, 59। बताइए। ये थोड़ा लॉजिकल है अगर आपने पिछले क्वेश्चंस ध्यान से पढ़े हैं। देखिए, अगर हम मोर देन 60 ईयर्स एज के पॉपुलेशन को हम एजिंग पॉपुलेशन मानते हैं, हैंड राइटिंग तो मेरी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है अगर हम 60 ईयर्स के अबव पॉपुलेशन को एजिंग पॉपुलेशन मानते हैं तो 65, 66, 64 नहीं, इसका आंसर है 59 तक के, क्योंकि 60 के बाद वालों की तो हम एज ग्रुप में ही उनको ओल्ड वाले एजिंग में डाल रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर आपका 15 से 59 है। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि मेमोरी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। हिस्ट्री भी है, कुछ बच्चे जो 12th में हैं वो हिस्ट्री भी कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, पॉल साइंस भी कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ तरीके ऐसे ज्वाइन करो कि आपको फैक्ट्स थोड़े जल्दी याद हों। वैसे मैं इसमें एक वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। Which one of the following countries has highest sex ratio in the world? बताइए। लेटविया, जापान, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस। किस कंट्री की हाईएस्ट सेक्स रेशो है? आपकी बुक में ये साफ लिखा हुआ है कि वो है लेटविया। Which one of the following country has lowest sex ratio? हाईएस्ट की तो बात कर ली, अब लोएस्ट भी बता दीजिए। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट बेस्ड आंसर्स हैं, इनमें कुछ रीजनिंग, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा आंसर है सऊदी अरेबिया। या तो आपको ये आता होगा या नहीं आता होगा, तुक्के लगा रहे हो तो एक्चुअल में आपको अब रिवाइज या लर्न करने की ज़रूरत है। Which one of the following reflected by एज सेक्स रेशो? इनमें से क्या चीज़ आपको एज सेक्स रेशो से पता चल जाती है? एज सेक्स स्ट्रक्चर, सेक्स स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबव। तो एज सेक्स पिरामिड से हमें एज स्ट्रक्चर तो पता चल जाता है, सेक्स स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी पता चलता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एज सेक्स पिरामिड? कितने एज सेक्स पिरामिड हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि एज सेक्स पिरामिड कितने हैं। 2, 4, 5, 3। इसका आंसर है 3, और आपको मुझे बताना है कि वो 3 कौन से हैं। 3 नाम फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे मैं डिस्कस करूंगी एंड में, पर आपकी रिवीजन हो जाएगी, इसीलिए आप भी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि कौन से हैं वो 3। ट्रायंगुलर शेप पिरामिड, ये होता है ट्रायंगल। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, एंड राइटिंग भी और ड्राइंग भी ट्रायंगुलर शेप पिरामिड रेफर्स टू एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, कांस्टेंट, डिक्लाइनिंग, नन ऑफ दीज। तो ट्रायंगुलर शेप पिरामिड जो होता है वो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन रेफर करता है। बेल शेप पिरामिड रेफर्स टू एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, कांस्टेंट पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग या नन ऑफ दीज। तो जो बेल शेप पिरामिड होता है वो कांस्टेंट पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करता है। नैरो बेस ऑफ एज सेक्स पिरामिड रेफर्स टू, अगर बेस नैरो है पिरामिड का तो वो क्या दिखाता है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट, ऑल ऑफ दीज। तो हाई बर्थ रेट तो रिफ्लेक्ट नहीं करता, अगर हाई बर्थ रेट होता तो बेस ब्रॉड होता। ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि एक तो हमने हटा ही दिया। हाई डेथ रेट आपको नहीं पता चलता बेस पे। लो बर्थ रेट, ये आपका आंसर होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज किया मैंने यहाँ पे। ब्रॉड बेस ऑफ एज सेक्स पिरामिड रेफर्स टू, तो मैंने आपको पहले ही ये डिस्कस कर दिया कि जिसका ब्रॉड बेस है वो ये रिफ्लेक्ट करता है हाई बर्थ रेट। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव। हम बेसिकली लिटरेसी रेट उस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को मानते हैं किस एज के? 18 ईयर्स ऑफ एज,
7 years ऑफ एज, 5 years ऑफ एज या 6 years ऑफ एज? तो इसका आंसर है 7 years ऑफ एज। अगेन फैक्ट बेस्ड आंसर, याद करना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं था। एम ऑफ रीजनल प्लानिंग इज, इसमें दो सेम आ गए हैं, तो इसमें बेसिकली एक ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ये रिपीट हो गया था तो इसको आप बी मान सकते हो। एम ऑफ रीजनल प्लानिंग, जो रीजनल प्लानिंग की जाती है उसका बेसिक एम क्या होता है, मकसद क्या होता है? रिड्यूस करना रीजनल इम्बैलेंस को, इम्प्रूव करना रोड्स यानी कि सड़कों को, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, या इनमें से कोई भी एम नहीं होता रीजनल प्लानिंग का? तो कोई भी एम तो नहीं है, ये तो मैंने ऐड किया अभी अभी। इम्प्रूव रोड्स, एग्रीकल्चर नहीं, इसका आंसर है ए, टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजनल प्लानिंग इसीलिए की जाती है कि जो रीजन में इम्बैलेंस है वो कम हो। एवरेज वर्ल्ड सेक्स रेशो कितनी है? आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कितना है अब आप बताइए? इसका आंसर है 990। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज पॉपुलेशन शोज कांस्टेंट पॉपुलेशन? ऐसी कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन कांस्टेंट है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज बीन रिकॉर्डेड इन लेटविया। ये तो हम पिछले क्वेश्चंस में, पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो है कितनी? इसका आंसर है ए, 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। इसीलिए ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। और लोएस्ट सेक्स रेशियो किस कंट्री में है? अब भी हमने पीछे डिस्कस किया था, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। Which of the following options are reflected by the proportion of literate population of the country? इनमें से कौन सा ऑप्शन ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन से रिफ्लेक्ट होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, या ऑल ऑफ द अबव? तो लिटरेट पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी, ये तीनों ही बातें रिफ्लेक्टेड है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। विच डायग्राम शोज एज सेक्स स्ट्रक्चर? एज सेक्स स्ट्रक्चर कौन सा डायग्राम दिखाता है? लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई डायग्राम, पॉपुलेशन पिरामिड। तो इसका आंसर ये तीनों नहीं है। पाई डायग्राम जो सर्कल में बनाया जाता है, बार ग्राफ जो कुछ इस तरीके का होता है, इसका आंसर है पॉपुलेशन पिरामिड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलप्ड कंट्री? डेवलप्ड कंट्री की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से? शेयर ऑफ ओल्डर पीपल इज लार्ज, पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, proportion of children has declined due to reduction in birth rate. तो proportion of children has declined due to reduction in birth rate, ये बिल्कुल सही है क्योंकि population developed countries में birth rate decline हो रहा है। हायर एज ग्रुप में इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई हैं और बहुत सी चीज़ों के कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है। और क्योंकि बर्थ रेट कम है लेकिन अब पॉपुलेशन जो एजिंग ग्रुप में ज़्यादा है, इसीलिए ओल्डर पीपल का शेयर भी लार्ज है। तो ये आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज। विच कंट्रीज पॉपुलेशन शोज एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन? अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आंसर याद होगा तो आ जाएगा, नहीं याद तो अभी रिवाइज हो जाएगा। जापान, बांग्लादेश, मेक्सिको, या बोथ बी एंड सी, यानी कि बोथ बांग्लादेश एंड मेक्सिको। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन यानी कि बर्थ रेट है हाई, ब्रॉड बेस, तो जापान का तो ये हरगिज़ नहीं है। बांग्लादेश, मेक्सिको में आपको डिसाइड करना है, तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। बांग्लादेश, मेक्सिको countries have population of expanding population. Which of the following options is reflected by the population pyramid of Japan? जापान का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है बताइए? लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट,
लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई बर्थ, हाई डेथ। तो जो जापान की पॉपुलेशन है उसमें बेसिकली डेथ भी लो है, बर्थ भी लो है, तो इसका आंसर है सी। अब एज सेक्स पिरामिड 3 तरीके के होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि अगर आपका गलत हो तो यहाँ से आपका रिवाइज हो जाए। तो 3 तरीके के एज सेक्स पिरामिड होते हैं, एक कांस्टेंट पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तो मैंने लिख रखा है, आपको ये एक बताना है। बताइए कौन सा है यहाँ पे? इसका आंसर है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। ये 3 तरीके के एज सेक्स पिरामिड होते हैं। तो ये थे आपके 31 क्वेश्चंस कह सकते हो आप। 31 में से आपके कितने सही हुए मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपने कुछ भी सीखा, और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इस चैप्टर की डिस्कशन वाली PDF आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग।